हेलो बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन है द आई कैन बी रिगार्डेड एज अ सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. The radius of curvature of this surface is equal to that of cornea 7.8 mm. The surface separates two media of refractive indices 1 and 1.34. Calculate the distance on the refracting surface at which the parallel beam of light will come to focus. तो हमें यहाँ पे क्या है बोला कि हमें आई के लिए बोला, ठीक है, कि हमारी आई जो वो सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के मानी जाती है, ठीक है. तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है जो कि होता है इक्वल टू दैट ऑफ कॉर्निया के इक्वल, ठीक है. अब रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो होता है वो दो मीडिया को सेपरेट करता है, ठीक है. तो एक इंडाइसिस रिफ्रैक्टिंग इंडाइसिस 1 होती है और एक की 1.34 होती है, ठीक है. तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट विच. अब जिससे, ठीक है, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जहाँ से रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है फोकस तक, ठीक है. तो यहाँ देखो, अब हमें पता है कि फॉर्मूला म्यू टू बाय बी, ठीक, माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू इसके होता है म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, ठीक है. अब देखो म्यू टू की वैल्यू है 1.34, ठीक है, ये रही वैल्यू. v हमें पता नहीं निकालना हमें, और ये रही म्यू वन की वैल्यू, ठीक है, -1 ओवर इंफिनिटी. अब u की इंफिनिटी के u कैसे इंफिनिटी है, हमें बोला कि द डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट व्हिच पैरेलल बीम लाइट कम फ्रॉम, ठीक है. पैरेलल, अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है मींस हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे, ठीक है. तो अब देखो म्यू टू है हमारा 1.34, म्यू वन है 1 और r जो है वो 7.8. तो जब इसको सोल्व करेंगे हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आएगी 1.34 इंटू 7.8 डिवाइडेड बाय 0.34, ठीक है. जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारी 30.7 मीटर, ठीक है. तो चेंज करूंगा मैं सेंटीमीटर में तो आएगी 3.07 और ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, 3.1 सेंटीमीटर के इक्वल. तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है.